अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि ये नेगेटिव नारा है, बटोगे तो कटोगे। आज पॉजिटिव नारे के साथ समाजवादी पार्टी आगे आई और कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं मानता हूं कि जो कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी का वो अब उनके पोस्टरों में, उनके नारों में भी दिख रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो जोड़ने वाला और एकत्रित भाव वाला नारा था। अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। आज जो अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका भी तो मतलब यही है। पर समस्या ये हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी जो इतने लंबे समय से एक राजनीतिक ढर्रा अपना चलाया करते थे, जिसमें कभी पहले फॉर्मूला दिया एमवाई का, फिर उन्होंने झूठा ढकोसला दिया पीडीए का, कहीं ना कहीं समाज को अलग अलग जातियों में बांटकर और उस जातियों के मिश्रण में से कुछ ना कुछ अपने वोट बैंक के लिए निकालकर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए जो एक कैलकुलेशन बैठाया करते थे, वो जब एकता का नारा आएगा कि पूरा समाज एकत्र रहे और वो बटे नहीं और बटने से हम अत्याचार को आमंत्रण देंगे, जब ये भाव आएगा तो उनकी राजनीति ठप हो जाएगी। और तभी आज वो अपने इस कंफ्यूजन में है, अपने इस डर में, अपने इस भय में है। पर मैं मानता हूं कि इनके नारे को सुनकर के तो एक बात लगती है कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी की हरियाणा में हुई, जहां हरियाणा में ये चुनाव लड़ना चाहते थे और इनको कांग्रेस ने एक टिकट नहीं दी, परिणामवश इन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी उनको एक टिकट नहीं दी। अब कांग्रेस तो इनके साथ आ नहीं रही, तो ये उनको कह रहे हैं कि जुड़ेंगे, प्लीज जुड़िए, जुड़ेंगे तो शायद जीत सकते हैं। ये नारा तो कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर इनके साथ कुछ जुड़ेगी तो शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। इतना ही कहना चाहते हैं अखिलेश जी, और कुछ नहीं। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि चाहे इधर से कान पकड़ी या इधर से पकड़ी, मतलब तो दोनों का एक ही निकल रहा है। और क्या समाजवादी पार्टी को मजबूर होना पड़ा योगी आदित्यनाथ की पिच पर आने के लिए? मनोज जी। नहीं, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि दोनों बातों का एक ही मतलब है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये एक प्रक्रिया है और ये सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता है। और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो इस तरह की बात कह रही है जिसमें बड़ा भयावह भाव महसूस होता है। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। योगी आदित्यनाथ के या बीजेपी के प्रवक्ता के कहने से हिंदी के शब्दों की परिभाषा और भाव नहीं बदल जाएगा। वैसे बीजेपी ऐसा कोशिश करती है कि दिन को रात कह दे तो लोग रात कहने लगें, सुबह को शाम कह दें तो लोग सुबह को शाम कहने लगें। लेकिन समाजवादियों के सामने ये सब आपके जो हैं सारे सिस्टम चलने वाले नहीं। अभी उन्होंने राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी भावना की बात कही कि राष्ट्र के लिए सेवा करना सबसे बड़ी भावना है। राष्ट्र के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई त्याग है, सबसे बड़ा अगर कोई बलिदान है तो शहादत का है कि हम राष्ट्र के लिए शहीद हो जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की परिभाषा और राष्ट्रवाद की बात करने वाली बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आरएसएस में बीजेपी, जो आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, इनको डायरेक्ट आर्मी में एंट्री दी जाए और जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लेकर जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं इनको वहाँ खड़ा किया जाए। चूँकि राष्ट्र की भावना, राष्ट्र सेवा, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकती है। तो इनको थोड़ा राष्ट्र सेवा करने का अवसर दिया जाए। चूँकि गरीब का बच्चा जाता है बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए, और ये बीजेपी के नेता मंचों से नेतागिरी करके भावनाएं व्यक्त करते हैं रोजाना और बताते हैं हम राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा इस तरह होती है। अगर इसको राष्ट्र सेवा कहते हैं तो मुझे आप ये बताइए कि आपके इतिहास में कौन कौन से बलिदानी हैं? नाम लीजिए थोड़ा सा, अपने 10 महापुरुषों का नाम बताइए जो देश के नाम बलिदान हो गए, देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वो आज़ादी के पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की। खैर, मेरे सवाल हैं, जवाब दे दीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है वो बात इसलिए कह रही है जी क्योंकि बीजेपी लगातार बांटने की बात कर रही है और कह रहे इकट्ठा हो जाओ साहब। क्यों इकट्ठा हो जाओ? हम चाहते हैं कि सभी हिंदू इकट्ठा हो जाए, नहीं वो काट दिए जाएंगे। ठीक है साहब, हम आपके कहने मनोज जी यही सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने तो कहा नहीं कि हिंदू एक हो जाओ वरना कट जाओगे। इसका आशय ये क्यों निकाला जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए ही कहा, देश के लोगों के लिए नहीं कहा, महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं कहा? ऐसा क्या कारण रहा? तो फिर किसके लिए कहा जा रहा है? किससे बांटने की भारत में बात की जाती है? किससे डिवीजन की बात हो रही है?
ये तो स्पष्टीकरण बीजेपी को देना पड़ेगा। किससे ना बंटने की बात कर रहा है? अगर हिंदुओं के ना बंटने की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं और मुझे इसका उत्तर चाहिए हर हाल में। आप अगर कह रहे हो हिंदुओं एक हो जाओ, हम एक होने को तैयार हैं, लेकिन मुझे इसका जवाब दो, जब यही हिंदू एक हो जाओ, अगर नहीं कहा तो उसे ऐसा ही इंटरप्रेट आप क्यों कर रहे हैं मनोज जी? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं सिद्धार्थ जी से, लेकिन आप इसे इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं कि ऐसा ही कहा गया कि हिंदुओं के लिए कहा गया है? नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा, मोहन भागवत ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इनके पर डे प्रवक्ता बोलते हैं। अभी मैं इससे पहले एक चैनल पे था, वहां पे यही बात करें, हिंदुओं का देश है, हिंदू एक हो जाओ, वो सब कह रहे हैं। तो कोई वो सिर्फ योगी सिद्धार्थ जी क्या ये नारा सिर्फ उस शब्द का ये इस्तेमाल नहीं हिंदुओं किया, तो को इसका न मतलब बंटने ये के लिए, न कटने के लिए एक लाइन में पूरी हो जाने दो, सीधा एक सीधा लाइन पूरी हो पोलराइजेशन जाने वाला दो। ही मुद्दा है क्या? और जो मनोज जी के सवाल थे अगर आप जवाब दें, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा सा रिएक्शन। देखिए मैं मानता हूँ, मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी नारा जो एकता का नारा हो वो पोलराइजेशन का नारा नहीं हो सकता। ये कहना क्यों गलत है कि हमें नहीं बंटना चाहिए? नहीं, वो एक किसके देश में किसके हम लिए आप रहते कह रहे हैं? हैं। देश के लोगों के लिए कह रहे हैं, वोटर के लिए कह रहे हैं, अपने पार्टी के लिए कह रहे हैं, या हिंदुओं के लिए कह रहे हैं? ये प्रश्न एक बार मनोज जी से पूछा जाए कि किसको बांटने की बात की जाती है जब कहा जाता है कि मिस इंडिया की जाति क्या है, देश में सैनिकों की जाति क्या है? जब ये पूछा जाता है कि देश में जजेस की जाति क्या है, किनको बांटने की बात की जाती है, तब ये पूछा जाता है। जब देश के हर वर्ग को जा जाके, जब इनके नेता के लिए जिस पत्रकार से जब प्रश्न पूछा होता है, मैं मनोज जी आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात पूरी हो जाए आप उसका जब पत्रकार उनसे प्रश्न पूछता है तो वो पत्रकार से पूछते हैं, हाँ भैया क्या नाम है तुम्हारा पूरा, क्या जाति के हो? वो किसको बांटने के लिए पूछते हैं? वो किसकी जाति पूछ रहे हैं? जब बांटने वाले अपनी बात और अपनी मंशा को सामने ना रख रहे हो तो जोड़ने वालों से क्या प्रश्न पूछते हैं? हम तो कह रहे हैं मत बटिए, कोई नहीं बटेगा तो कोई नहीं कटेगा, क्योंकि बांटा जाएगा अगर तो अत्याचार को आमंत्रण दिया जाएगा। ये देश और इतिहास जानता है। ये पहली बात। दूसरी बात मनोज जी, मैं एक बात और 10 सेकंड में पूरी कर दूं। मनोज जी कह रहे थे कि भाजपा वाले राष्ट्रवादी होते हैं तो इनको सीना पे, बॉर्डर पे भेज दीजिए। देखिए मैं बहुत कुतर्कों का तो जवाब नहीं दूंगा, पर मैं तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहा हूं। इस देश को जब जब बांटने का कहीं कहीं प्रयास हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ था जो जाके लड़ रहा था। कश्मीर चलो आंदोलन हमने चलाया था, समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर दिखा दे, कोई एक नेता दिखा दे जो कश्मीर के लाल चौक पे गया हो, जिसने तिरंगा फहराया हो। जब अलगाववादी कहा करते थे कि ये भारत देश का हिस्सा नहीं है, इनमें से कोई एक गया हो? चिकन नेक का आंदोलन हमने चलाया, हमारे लोग गए, हमने नारा दिया था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। चिकन नेक इस देश से दूर ना हो, नॉर्थ ईस्ट इस देश से बटे नहीं, इसके लिए हम लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी का एक नेता दिखाएं, एक पोस्टर, एक फोटो दिखाएं जो वहां पे गया हो। तो देश को बटने से रोकने की जो हमारी मंशा रही है, हमारी मेहनत रही है, उसको लेकर के कई लोगों के पेट में दर्द है, क्योंकि जो बांटना चाहते हैं केवल उन्हीं को दिक्कत होती है, जो बांटना नहीं चाहते उनको दिक्कत नहीं। ठीक है पंकज जी, सवाल यही है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे फॉर्मूला है अगर समाजवादी पार्टी का, तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ पा रही है? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह जुड़ी है। मुझे आश्चर्य है आयुष जी, आप कैसे ये इस धारणा पर कैसे पहुंचे? सभी सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन के लोग जीते। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके लिए सजग है, सतर्क है और पूरी तरह से इस मुहिम में शामिल है कि इस देश में मैं इस धारणा पर इस वजह से पहुंचा सर, क्योंकि सीटों को लेकर जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन नहीं पाया। खास करके मझवा सीट अजय राय भी चाह रहे थे कि मझवा सीट उनके लिए मिल जाए, पार्टी के लिए मिले। रहे थे वो कर रहे थे कि आपने इस फैसले के बाद कोई बयान सुना? बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसमें माना जाता है, बहुत सी पार्टियां कई बार चुनाव नहीं लड़ती उपचुनाव में। ये कौन सी नई बात? ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो भारत से इस तरह की सांप्रदायिक और फांसीवादी राजनीति को उखाड़ फेंकना है। ये जो कटेंगे और बटेंगे के साहब सिद्धार्थ जी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जरा वो इतिहास देख लें। किस संदर्भ में कहा जा रहा है? क्या जाति प्रथा का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, किसने किया है? अगर आज ये पूछा जा रहा है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, जाति के नाम पर लोगों को तो ये बीजेपी भी कह सकती है पंकज जी की बीजेपी ने भी जाति प्रथा नहीं बनाई है। सूर्यवंशी जी आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, हमारी बात सुनिए। परेशान नहीं हो रहा, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए आप सवाल। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, आगे बोलिए आगे बोलिए आगे बोलिए आगे बोलिए। जब वो कह रहे हैं कि मत बांटिए, यानी जाति पे मत बांटिए, बहुत अच्छी बात है, पर जाति क्या किसी विपक्ष ने बांटी है? जाति प्रथा तोड़ने का कौन सा आंदोलन इस देश में आरएसएस ने चलाया है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। जब तक जाति रहेगी भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने तो एक जमाने में जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ऑन रिकॉर्ड
इस बात को कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है,